मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये क्वेरी आती है कि सर जो है पहले से ही कितना हार्ड था एसईओ करना। एआई ओवरव्यू का जो ऑप्शन आ जाता है जब भी आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं, तो यहाँ पर गूगल अपना खुद से जो है एक आंसर देता है। तो ये कैसे हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं कि हमारा ही आंसर जो है या हमारी जो लर्न मोर के अंदर जो वेबसाइट्स आती हैं, वो किस तरह से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप एआई ओवरव्यू के अंदर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करा सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स का ही जो डेटा है वो वहां पर यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो देखो एआई ओवरव्यू क्या है ना, एआई ओवरव्यू एक तरह का कॉम्बिनेशन है। खुद से यहाँ पर जो है गूगल वो कुछ नहीं देता है, वहां पर आपको सारी डिटेल्स अलग अलग वेबसाइट के कॉम्बिनेशन बनाकर ही वहां पर आपको डिटेल दी जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस मैं बात कर रहा था एआई ओवरव्यू की। तो जैसे भी आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखेंगे कि एआई ओवरव्यू पूरा आपको डिटेल मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट एंड अदर डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रमोट ब्रांड्स एंड कनेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पूरा टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और अलग अलग डिफरेंट जो है ऑप्शंस भी आपको मिल जा रहे हैं। बट अगर आप इधर साइड में आए लर्न मोर में, तो आप देखेंगे कि ये जो डेटा है, जो पूरा ये डेटा आया है इस यहाँ पे, ये जो डिटेल डेटा है ना, ये आया है इन सारी वेबसाइट के कॉम्बिनेशन से। जो है लाइक मेलचिम्प है, एडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड है, कोर्सेरा है, देन साउथर्न लाइक कोर्सेरा के अलग अलग दो पेजेस हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि 18 सितंबर है और एक 10 दिसंबर है। दो डिफरेंट डिफरेंट जो है, लेकिन टॉपिक सेम जैसा ही है। तो ये क्या करते हैं, ये एआई ओवरव्यू के अंदर ये रहता है कि जो भी डिटेल्स, जो भी डेटा है, जो भी आप यहाँ पे क्वेरी सर्च कर रहे हैं, तो गूगल खुद से एक छोटा-सा इंफॉर्मेशन बना के आपको यहाँ पे दे देता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है यूज़र बेस पे। बट अगर आप एसईओ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट और डिफिकल्ट ना समझे, इसको ये देखें कि आपको कैसे यहाँ पे ये डिटेल अपनी लेके आनी है कि आपको यहाँ से भी ट्रैफिक मिल जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसकी वेबसाइट पे जा रहा है, तो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। किस तरह से आप यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट करते हैं, वो सारी बातें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो मैं डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेता हूँ, जैसे कार से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं। देन लाइक जैसे कुछ भी क्वेरी बेस्ड, हाउ मच टायर प्रेशर इन टायर pressure should be in car. Tire air pressure should be in a car. Air pressure should be in a car. लाइक कितना एक एयर प्रेशर होना चाहिए। तो आप देखो द रिकमेंडेशन एयर प्रेशर फॉर योर कार्स टायर्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कार एंड द साइज ऑफ द टायर्स। एंड यहाँ पे एक छोटा सा इमेज भी दिया हुआ है। अब ये सारी डिटेल्स क्या है, देखो स्मॉल कार में 30 psi, मीडियम कार में 30 psi, ठीक है। लेकिन ये सारी डिटेल की कहाँ से, ये सारा कॉम्बिनेशन डिटेल का कहाँ से है? आपको ये स्पिनी पे है, अपोलो टायर्स पे है, ब्रिगेड स्टोन पे है, किया है, अपोलो टायर्स अगेन। देन अभी नीचे अगर आप जाएँगे तो आपको ये पूरी वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ पर भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। एआई ओवरव्यू क्या करता है कि छोटा-सा स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, जो भी कस्टमर है उसको और कहीं वेबसाइट पे ना जाना पड़े। क्योंकि हमने देखा कि एयर प्रेशर क्या है, कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे एक छोटा-सा डिटेल आ गया। अगर ये ऑप्शन ना हो, आपको पूरा यहाँ कार एंड बाइक डॉट कॉम पे जाना पड़ेगा, डॉट इन जो भी है, आपको स्पिनिंग पे जाना पड़ेगा, देन आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा, करेक्ट? तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए या फिर डेटा जो यूज़र है, जो यूज़र सर्च कर रहा है, उसको एक अच्छे से डेटा प्रोवाइड कराने के लिए विदाउट एनी हसल, तो यहाँ पे क्या किया कि एक पूरे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से एक कॉम्बिनेशन बना के आपको आंसर का दे दिया। छोटा-सा आंसर, अगर आपको लगता है कि ये सैटिस्फाइड है, आप डायरेक्टली इसको ही लाइक आंसर समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरी वेबसाइट पे भी जाके ट्राई कर सकते हो, या डायरेक्ट भी पूरा जो है आप लोग उसको रीड कर सकते हो। तो आप इसको करना कैसे है? इसको करना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे कि आप जिस भी इंडस्ट्री के लिए काम करते हो, जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे हॉट टॉपिक्स क्या हैं, वो आपको यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि लाइक व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट? व्हाई डिजिटल
मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ गया इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस, अगर सपोज आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो। आपको फिर से आ गया फॉर स्टूडेंट्स, अगर मैं बिजनेस हटा दूं तो स्टूडेंट्स। यही है कि आपको ये सर्च करना है कि कितने ज्यादा यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, या कितना ज्यादा टॉपिक है। जो टॉपिक है ना, वाई डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट, ये एक टॉपिक है। इसको आपको ढूंढना है, टॉपिक्स को ढूंढना है। देन आपको यहाँ पे अपने ब्लॉग्स पे लिखना है, अपनी वेबसाइट पे लिखना है, चाहे वो आपकी खुद की वेबसाइट्स हो, मीडियम हो, ब्लॉगर्स हो, लिंक्डइन का न्यूज़लेटर हो, जो भी आप चाहते हैं, यहाँ पर भी आप अपने ट्रैफिक लेना चाहते हो, वहां पे आपको वो अच्छे से यहाँ पे टाइप करना है, अच्छे से डालना है। आप अपने ब्लॉग सेक्शन में उसको पर्टिकुलर डालें, देन उसको यहाँ पर अच्छे से एसईओ करें, ऑप्टिमाइज करें। फिर आपको यहाँ पर 100% रिकमेंडेशन एआई ओवरव्यू मिलेगा, और आप यहाँ से ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। तो टॉपिक कैसे सर्च करते हैं, उसके लिए आप 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी सर्विसेज है, आपको उससे रिलेटेड एक टॉपिक सर्च करना है। जैसे मैंने व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट मैंने सर्च किया, तो आप देखेंगे पीपल ऑल्सो आस्क का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, व्हाई इज मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग सो इंपॉर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग इज गुड फॉर कैरियर फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक मिल गया। इस यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे एक और दो टॉपिक यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके बारे में आपने लिखा, देन उसके बारे में आप जितने भी कीवर्ड्स लगते हैं, जितने भी चीजें आपको चाहिए, वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को जो अच्छा लग रहा है, वो इसके बाद ये लग रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड करियर फॉर स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, जब भी मैं अब इस डिजिटल मार्केटिंग का गुड करियर फॉर स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं ब्लॉग करूंगा, देन मैं उसके बारे में लिखूंगा, वहां पर ऑप्टिमाइज करूंगा कैरियर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड करियर फॉर स्टूडेंट और नॉट, इस तरह के लिए। देन अगला ये है कि व्हाट आर द 5 एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो 5 एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कुड बी related to students, could be related to the new owners, for like any startups, किसी भी तरह से यहाँ पर हेल्प कर सकता है। अब मैं इसको देखो और अच्छे से आपको बताता हूँ कि लाइक आप नॉर्मली चाहें गूगल जो है, आप डायरेक्टली खोल सकते हैं यहाँ पे गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। तो हमने गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च किया, सपोज हमारा यही एक ऑप्शन है, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर इसको सर्च करके कीवर्ड सर्च करूंगा। ठीक है, गेट स्टार्टेड। देन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो सर्चेस मिल रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। तो आप चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, लाइक आपको यही सर्च करना है कि और क्या क्या यहाँ पे हॉट टॉपिक हो सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ। देन आप देखोगे अगला मैं अगर सर्च करूँ, ये भी एक लो में आ रहा है। तो रिसर्च आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो लाइक आप बहुत नए हैं, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, करेक्ट। तो ये सपोज आपने सर्च किया, इस पे तो मुझे लगता है कि आ जाएगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देन अभी क्या कर सकते हैं, सपोज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आपने डाला है, आप इसको डायरेक्टली देखेंगे, अब इतने सारे ऑप्शन आ गए आपको। ठीक है, अभी क्या है, व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये सारे आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिस पर आप अच्छे से ब्लॉग लिख सकते हैं। एक वेबसाइट है मेरे दिमाग में आ रहा है, लाइक आंसर द पब्लिक डॉट कॉम। थोड़ा यहाँ पे आपको वो पेड रहेगा, बट आप अगर अच्छे से इसको ट्राई करते हैं, आप उसको लाइक मे बी, मुझे लगता है कि आई थिंक एक बार इन अ डे दे आर ऑफरिंग फॉर अ फ्री एज वेल। तो अगर आप बहुत न्यू कमर्स हैं, आप डायरेक्टली इसका एक फ्री वर्जन भी आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आपको सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ेगी। मैनुअली कैसे, पीपल ऑल्सो आस्क आपको ट्राई करना पड़ेगा, पीपल वजह आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो कीवर्ड प्लानर आपको ट्राई करना पड़ेगा, जो आपको 100% क्वेरी रहेगा। आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे देखो, व्हाट इज पीपीसी इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग हिंदी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल गए। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अभी थोड़ा डिटेल आ रहा है, अभी भी ये सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैंने यहाँ पे ट्राई किया था। देन आप इसको लिस्ट बेस में और टेबल बेस में देख सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो आपको व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके बारे में लिख रहे हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, देन आप
कीवर्ड किस तरह से सर्च करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आपको इस तरह के कीवर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। कीवर्ड किस तरह से सर्च करते हैं, किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। अगर आप बहुत नए हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं आपको अपनी जो है ट्यूटोरियल्स वो रिकमेंड करूंगा, हमारा फ्री कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। जो भी चीजें हमें आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम इन्फॉर्मेशन लेके आपको जल्द से जल्द यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देन देखो, आप देखेंगे तो आपको ये डिटेल आ गया। ठीक है, मैं लिस्ट व्यू कर लेता हूँ जो जो हमने सर्च किया था, वो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आप देखेंगे तो ये रहा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग strategy, PDF, what is digital marketing strategy with examples, what is digital marketing strategy and planning। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, what is digital marketing strategy explain with examples। जब भी आप ये चीजें सर्च करें, जब भी आप यहाँ पर ऑप्शन में लेंगे कि जो भी आपने चूज किया है टॉपिक, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से यहाँ पे वर्डप्रेस पे डालना है, देन आपको गूगल सर्च कंसोल पे क्या करना है, वो सब वीडियो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा टॉपिक लेके यहाँ पे ऑलरेडी अपने वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन, जिसपे हम एग्जाम्पल वेबसाइट बना के देते हैं, वहां पर एक मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। तो अब सीधा मिलते हैं डैशबोर्ड पर। गाइस देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट का यहाँ पर एक टॉपिक मैंने निकाला, जो काफी हॉट टॉपिक है, जो भी एसईओ सीखना चाहते हैं, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा यहाँ पे कंटेंट लिखा है। तो आप ऐसे ही इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस तरह के हॉट टॉपिक चूज करने हैं जो यहाँ पे सर्चेस होते हैं बार बार। तो देखो, जैसे मैंने इसको डाला वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे तो एआई ओवरव्यू में आपको ऑप्शन मिला है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का, मैट्रिक्स मार्केटिंग, मोस, एंड नीचे भी अगर आप देखें तो AHRFS, ब्राइट एज, एमओ एजेंसी, डिजिटल प्रोफेशंस। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं एआई ओवरव्यू के अंदर। तो जब भी आप इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि इसमें एआई ओवरव्यू का जो सोर्सेज है वो कौन कौन है, और उनका डीएपीए क्या है, डीएपीए वगैरह कैसे चेक करते हैं। वो आप उसको मोस्ट डीएपीए अगर डाल देंगे, आपको वहां पर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप ये सारी चीजें यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर देंगे, अच्छे से यहाँ पर अच्छे से इसको पेस्ट कर देंगे, काफी ज्यादा कंटेंट आप यहाँ पर डालेंगे, देन आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर कॉपी करना है इसको, और अपने गूगल सर्च कंसोल पर लॉगिन कर लेना है। गूगल सर्च कंसोल कैसे काम करता है, गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी गूगल सर्च कंसोल की मैं आपको प्लेलिस्ट पूरी यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, पेज, साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं, लिंक्स कैसे यहाँ पर चेक होती है, किस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को कभी भी गूगल पर फर्स्ट रैंक लाने के लिए। देन जब आप इसको पर्टिकुलरली आप पेश कर देंगे, आप करेंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, और ये थोड़ा टाइम देता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने में। क्या करना है आपको, जो भी आपका कंटेंट है ना, वो एक अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन आप उसमें ऐड करें। जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आ सकती है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। जब आप रिक्वेस्ट एंडिंग करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। देन आप इसको टेस्ट लाइव भी कर सकते हैं, जहां पर आपको डायरेक्टली लाइव टेस्ट कर सकते हैं कि कंटेंट का क्या सीन है। तो देखेंगे आप इंडेक्स रिक्वेस्टेड एक्सेप्टेड, तो ये थोड़ा टाइम लेता है रिक्वेस्ट आने में। और यहाँ पर क्या करेगा, गूगल का क्रोल आएगा, बोट आएगा, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट को क्रोल करेंगे। देन आप दोबारा अगर एक बार दे सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जब ये पूरा एक तरह से यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाएगा, लाइक पूरे क्रोल हो जाएगा, गूगल को लगेगा कि काफी सही यहाँ पर कंटेंट है, आपकी वेबसाइट को यहाँ पर जरूर यहाँ पे रैंक करेगा एआई ओवरव्यू के ऊपर भी। आई होप आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, किस तरह से एआई ओवरव्यू काम करता है, और किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि वो एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग वेबसाइट के डेटा का, और किस तरह से आपको यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन और ज्यादा सर्च करने वाले जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं, और उनके ऊपर यहाँ पर आपको ब्लॉग्स डालना है, वहां पर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी है। देन यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल से इसको रोल कराना है। ऐसे ही यहाँ पर टॉपिक सीखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें नॉलेज अंदर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।